क्रमचय और संचय अर्थात परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तेजी से चलने से पहले हम धीमी गति से चलते हैं। इस वीडियो में हम आगे चल के कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जिन्हें देखकर आप परेशान हो सकते हैं। आप सोचेंगे मैं ये प्रश्न क्यों ही कर रहा हूँ, लेकिन मेरा यकीन मानिए कि इन प्रश्नों से जुड़े कुछ अवधारणाओं को हम यदि धीमी गति से समझेंगे तो आगे जाके हम इन्हीं प्रश्नों को बहुत तेजी से हल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि आपको घर से स्कूल जाना है और आपके पास चार विकल्प हैं। या तो आप बस से जा सकते हैं, या तो आप कार से जा सकते हैं, या तो आप साइकिल से जा सकते हैं, या फिर आप पैदल भी जा सकते हैं। तो यहाँ घर से स्कूल जाने के कितने तरीके हैं? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर चार विकल्प हैं और आपके दिमाग में चार आ सकता है क्योंकि आप अपने सामने ये चार चीजों को देख रहे हैं। आइए इस बात को थोड़ा आराम से समझते हैं। हम यहाँ वास्तव में क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हम यहाँ एक काम करना चाहते हैं और वह काम है घर से स्कूल जाना। और यहाँ इस काम को करने के ये विभिन्न तरीके हैं। एक तरीका है हम बस से जा सकते हैं, अथवा कार से जा सकते हैं, अथवा साइकिल से जा सकते हैं, अथवा पैदल चल के जा सकते हैं। और अंग्रेजी भाषा में अथवा शब्द को और कहा जाता है, जैसे कि बस और कार और साइकिल और पैदल चलना। यहाँ ये शब्द और बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें बता रहा है हम अपना काम करने के लिए इन चारों विकल्पों में से एक विकल्प चुन सकते हैं। तो यहाँ एक तरीका बस से जाने का है, एक तरीका कार से जाने का है, एक तरीका साइकिल से जाने का है और एक तरीका पैदल चल के जाने का है। तो यहाँ हमें एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक कुल मिला के चार तरीके मिलते हैं। वास्तव में यहाँ शब्द और हमें प्लस चिन्ह दे रहा है। एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक बराबर चार। तो इस प्रकार हमारे पास चार तरीके हैं घर से स्कूल जाने के लिए। अब आइए हम अगला उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पर घर से स्कूल जाने के लिए ये विभिन्न तरीके हैं। इस बार हमारे पास तीन बस हैं, एक, दो और तीन। और ये तीनों ही बस अलग अलग हैं। और हमारे पास दो कारें हैं, एक सफेद कार है और एक नारंगी कार है। और हमारे पास एक साइकिल है और हम पैदल चल के भी जा सकते हैं। और यहाँ फिर से वही प्रश्न है, घर से स्कूल जाने के कितने तरीके हैं? और यदि इस प्रश्न का उत्तर आपके दिमाग में सात आ रहा है तो आप एकदम सही हैं। लेकिन आइए देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। घर से स्कूल जाने का ये काम हम किस तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ हम बस से जा सकते हैं और कार से जा सकते हैं और साइकिल से जा सकते हैं और पैदल चल के जा सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास तीन बस हैं, दो कार हैं, एक साइकिल है और यहाँ पर भी हम एक लिखेंगे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर कितने विकल्प हुए? तीन और दो और एक, अर्थात तीन प्लस दो प्लस एक प्लस एक। तो तीन प्लस दो पाँच प्लस एक छः प्लस एक सात। तो यहाँ पर कुल मिलाकर सात तरीके हैं घर से स्कूल जाने के लिए। यदि हम घर से स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल से घर भी वापस आएंगे। आइए इसी पर हम अगला उदाहरण देखते हैं। हम घर से स्कूल जाते हैं और स्कूल से घर वापस आते हैं। तो यहाँ घर से स्कूल जाने के लिए हमारे पास तीन विकल्प हैं। या तो हम बस से जा सकते हैं, अथवा कार से, अथवा हम पैदल चलकर जा सकते हैं। अब क्योंकि आप स्कूल में थोड़ा थक चुके हैं तो अब आप घर पैदल चलकर जाना नहीं चाहेंगे। तो यहाँ पर स्कूल से घर वापस जाने के लिए दो विकल्प हैं। या तो आप बस से जाते हैं अथवा आप कार से जाएंगे। तो यहाँ पर आवागमन यात्रा अर्थात राउंड ट्रिप को समाप्त करने के कितने तरीके हैं? आवागमन यात्रा से तात्पर्य है कि हम घर से स्कूल और स्कूल से घर वापस आ रहे हैं। तो इस पर विचार कीजिए। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ घर से स्कूल जा रहे हैं और स्कूल से घर वापस आ रहे हैं। और यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ पर कुल मिलाकर पांच विकल्प दिखाई दे रहे हैं तो इसका उत्तर पांच होगा, तो मैं कहूंगा कि आप एक बार फिर से विचार कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है
कुल मिलाकर 6 तरीके। आइए मैं आपको वो सारे 6 तरीके दिखाता हूँ। तो जब आप घर से स्कूल जा रहे हैं तो आप बस से जा सकते हैं, और जब आप स्कूल से घर वापस आ रहे हैं तो आप बस से आ सकते हैं। तो यह एक तरीका है आवागमन यात्रा को समाप्त करने का। या फिर आप बस से स्कूल जा सकते हैं और घर वापस कार से आ सकते हैं। या फिर आप कार से स्कूल जा सकते हैं और घर वापस आप बस से आ सकते हैं। और एक तरीका यह भी है कि आप कार से स्कूल जाएं और कार से ही घर वापस आएं। या फिर हम स्कूल पैदल जा सकते हैं और लौटते समय हम बस से आ सकते हैं। या फिर हम स्कूल पैदल जा सकते हैं और लौटते समय कार से भी वापस आ सकते हैं। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुल मिलाकर 6 विभिन्न तरीके हैं जिनसे हम इस आवागमन की यात्रा को समाप्त कर सकते हैं। आइए इसको हम इस प्रकार समझते हैं। तो जब हम घर से स्कूल जाते हैं तो हम बस ले सकते हैं और कार ले सकते हैं और पैदल जा सकते हैं। और जब हम स्कूल से घर वापस जाते हैं तो हम कार ले सकते हैं और बस से जा सकते हैं। तो यहाँ हमें घर से स्कूल जाना है तथा अर्थात एंड हमें स्कूल से घर वापस आना है। तो यहाँ पर ये शब्द एंड एक और महत्वपूर्ण शब्द है। जिस प्रकार और शब्द से हमें प्लस चिन्ह मिलता है, उसी प्रकार एंड शब्द से हमें गुणा का चिन्ह मिलता है। आइए अब हम इन दोनों चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर 1 + 1 + 1 और यहाँ पर 1 + 1 है। अर्थात यहाँ 3 तरीके हैं स्कूल जाने के लिए एंड 2 तरीके हैं स्कूल से घर वापस आने के लिए। तो यहाँ 3 × 2 अर्थात 6 तरीके हैं इस आवागमन की यात्रा को समाप्त करने के लिए। इस गुणे के चिन्ह को इस तरह समझिए कि ये हमारे लिए संभावनाओं की संख्या को गुणा कर रहा है। हर रास्ते पर जितने ज्यादा हमारे पास विकल्प होंगे उतने ही ज्यादा संभव संयोजन हमें मिलेंगे। यदि हमारे पास 10 विभिन्न तरीके हैं स्कूल जाने के लिए और 10 विभिन्न तरीके हैं स्कूल से घर वापस आने के लिए, तो इस प्रकार हमारे पास कुल मिलाकर 100 विभिन्न तरीके होंगे इस राउंड ट्रिप को अर्थात आवागमन की यात्रा को समाप्त करने के लिए। और यहाँ पर इसको हम गणना का आधारभूत सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार यदि हमारे पास कोई काम है और उस काम के 2 भाग हैं और यदि हम उन दोनों भागों को समाप्त करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर दोनों भागों की विकल्पों की संख्या को गुणा कर देते हैं। और इस प्रकार हमें उस काम को करने के तरीकों की संख्या पता चल जाती है। आइए अब हम स्कूल के उदाहरणों से निकलकर पार्टी के लिए चलते हैं। और यदि हम पार्टी में जाना चाहते हैं तो हमें तैयार होना होगा। तो हमारे पास यहाँ कुछ विकल्प हैं। हमारे पास यहाँ पर 6 टी शर्ट हैं और इन टी शर्टों में से हम कोई एक टी शर्ट चुन सकते हैं। इसी प्रकार हमारे पास 4 पैंट हैं और इन पैंटों में से हम एक पैंट चुन सकते हैं। हमारे पास 3 जोड़ी जूते हैं जिनमें से हम एक चुन सकते हैं। और हमारे पास 2 क्राउन अर्थात मुकुट हैं जिनमें से हम एक चुन सकते हैं। तो इस प्रकार हमें एक मुकुट चुनना है एंड एक टी शर्ट चुनना है एंड एक पैंट चुनना है एंड एक शूज अर्थात जूता चुनना है। तो यहाँ पर पार्टी के लिए तैयार होने के कितने अलग तरीके हैं, तो जरा इस पर विचार कीजिए। आइए अब हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मुकुट चुनने के 2 तरीके हैं। टी शर्ट चुनने के लिए हमारे पास 6 तरीके हैं और पैंट चुनने के लिए हमारे पास 4 तरीके हैं और जूता चुनने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। क्योंकि हमें यहाँ इन सब में से एक एक को चुनना है तो हम यहाँ पर एंड का प्रयोग करेंगे। अर्थात यहाँ पर हम 2 मुकुट में से एक मुकुट चुनेंगे एंड 6 टी शर्ट में से एक टी शर्ट चुनेंगे एंड 4 पैंटों में से एक पैंट चुनेंगे एंड 3 जोड़ी जूतों में से एक जोड़ी जूते को चुनेंगे। और इस तरह हमें यहाँ पर बहुत सारे विकल्पों का मिश्रण मिल जाता है अर्थात बहुत सारी संभावनाएं मिल जाती हैं। अब क्योंकि हम यहाँ पर एंड का उपयोग कर रहे हैं तो यहाँ हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 2 × 6 × 4 × 3 होगा। तो यहाँ 2 × 6 12, 4 × 3 12 और 12 × 12 144 तरीके हैं पार्टी के लिए तैयार होने के। यहाँ पर और शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? यहाँ पर और शब्द का प्रयोग हमने 2 मुकुटों के बीच किया है, इन 6 टी शर्टों के बीच किया है, इन 4 पैंटों के बीच किया है और इन 3 जोड़ी जूतों के बीच किया है। अर्थात यहाँ पर हम ये जूता चुन सकते हैं और
ये जूता चुन सकते हैं और ये जूता चुन सकते हैं। तो इस प्रकार और का उपयोग करके हमें ये संख्याएं प्राप्त हो रही हैं और एंड का उपयोग करके हमें कुल तरीके प्राप्त हो रहे हैं। आइए अब स्कूल वापस चलते हैं। तो यहाँ पर एक विकल्प है कि हम इन तीन कारों में से एक कार चुनकर स्कूल जा सकते हैं। दूसरा विकल्प है कि हम साइकिल से स्कूल जा सकते हैं और हमारे पास यहाँ पर एक और विकल्प है। हमारे घर के पास एक बस स्टॉप है, तो उस बस स्टॉप तक हम या तो पैदल जा सकते हैं या फिर साइकिल से जा सकते हैं। और इस बस स्टॉप से स्कूल की तरफ तीन बस जाती हैं। या फिर यहाँ पर एक तरीका ये भी है कि आप घर से स्कूल स्कूल की बस से जा सकते हैं। तो हमें यहाँ ज्ञात करना है कि घर से स्कूल जाने के कितने तरीके हैं। यहाँ पर आप स्कूल जाने के लिए चार अलग अलग रास्ते देख सकते हैं। एक बस स्टॉप वाला रास्ता है, एक कार वाला रास्ता है, एक साइकिल वाला रास्ता है और एक स्कूल की बस वाला रास्ता है। आप इन रास्तों में से कोई भी एक रास्ता चुन सकते हैं और आप स्कूल तक पहुंच सकते हैं। आप पहले रास्ते से जा सकते हैं और आप दूसरे रास्ते से जा सकते हैं और आप तीसरे रास्ते से जा सकते हैं और आप चौथे रास्ते से जा सकते हैं। यहाँ पहले रास्ते में एक बस स्टॉप है, लेकिन यह हमारी मंजिल नहीं है, हमें स्कूल जाना है। तो हम घर से पहले बस स्टॉप जाएंगे एंड बस स्टॉप से बस लेकर स्कूल जाएंगे। यहाँ घर से बस स्टॉप तक जाने के दो विकल्प हैं, या तो आप पैदल जा सकते हैं और साइकिल से जा सकते हैं। फिर बस स्टॉप से हम इन तीनों बस में से कोई एक बस लेकर स्कूल जा सकते हैं, या तो हम ये बस ले सकते हैं और हम ये बस ले सकते हैं और हम ये वाली बस ले सकते हैं। यहाँ पर भी हम या तो ये कार से जा सकते हैं और इस कार से जा सकते हैं और इस कार से जा सकते हैं। यहाँ पर एक ही साइकिल का विकल्प है और यहाँ पर एक ही बस का विकल्प है। तो यहाँ पर घर से बस स्टॉप तक जाने के दो तरीके हैं एंड बस स्टॉप से स्कूल तक जाने के तीन तरीके हैं। अब क्योंकि हम यहाँ पर एंड का उपयोग कर रहे हैं तो यहाँ हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पर इस रास्ते से स्कूल जाने के लिए 6 तरीके हैं और यहाँ पर 3 तरीके हैं। यहाँ पर एक तरीका है और यहाँ पर भी एक तरीका है। क्योंकि आप इन रास्तों में से कोई एक रास्ता चुन सकते हैं तो यहाँ पर 6 + 3 + 1 + 1 अर्थात कुल मिलाकर 11 तरीके हैं घर से स्कूल जाने के। अब क्योंकि हमें स्कूल से घर भी वापस आना है तो मान लीजिए हमारे पास वही विकल्प है और ये विकल्प दोनों दिशाओं के लिए है। उदाहरण के लिए जैसे ये स्कूल बस घर से स्कूल जाती है वैसे ही स्कूल से घर भी आती है। तो यहाँ आवागमन यात्रा अर्थात राउंड ट्रिप करने के कितने तरीके हैं। मैं चाहूंगा कि आप यहाँ वीडियो को रोकें और इस पर विचार करें। अब क्योंकि सभी विकल्प दोनों दिशाओं में उसी तरीके से काम करते हैं तो यहाँ पर घर से स्कूल जाने के लिए हमारे पास 11 तरीके हैं और स्कूल से घर आने के लिए भी हमारे पास 11 तरीके हैं। अब क्योंकि हमें यहाँ पर दोनों ही काम करने हैं अर्थात हमें यहाँ घर से स्कूल भी जाना है और स्कूल से घर भी आना है, तो यहाँ पर हम एंड का उपयोग करेंगे अर्थात यहाँ पर हम 11 को 11 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास कुल मिलाकर 121 तरीके होंगे इस राउंड ट्रिप अर्थात आवागमन की यात्रा को पूरा करने के लिए।